मईशत 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 आज मिफ्ता इस्माइल ने अपनी हुकूमत के ऊपर ज़ाहरन वार कर दिया, अगरचे वो मईशत का तज्जिया कर रहे थे। हमारे पास खुर्रम हुसैन साहब सहाफ़ी तज्जियाकार और शहबाज राना सहाफ़ी तज्जियाकार मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। खुर्रम, मिफ्ता की तरफ से जो बात हुई वो कह रहे थे कि मैं अमूमी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़तरनाक सतह पर पहुँच गया। जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आती है कि मिफ्ता क्या कह रहे हैं? आई थिंक मिफ्ता हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की जो स्ट्रक्चरल, मैं बात कर रहा हूँ, अगर पूरा आर्टिकल उनका देखें तो वो क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क की, अब वो इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि अब वो सरफेस पे आ गई हैं। क्योंकि अगर इवन 5-6 साल पहले सिर्फ वो लोग जो मईशत को क्लोजली फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों की बातें किया करते थे कि बहुत मेजर स्ट्रक्चरल गैप्स हैं इस इकोनॉमी में। अब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि मिफ्ता कह रहे हैं, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनको प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट हमने नहीं किया तो आने वाले दिनों में बेशक नहीं लेकिन आने वाले सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक काफी मेजर इवेंट का शिकार बन सकती है। आई थिंक उन्होंने डेंजर जो है उसको इस तरह फ्लैग किया है। मैंने उनके आर्टिकल से नहीं समझा। जरा मुझे इसी पॉइंट पे शहबाज के पास जाने दें। होल्ड ऑन टू दिस शहबाज, अनयूजुअल है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर अपनी जमात की हुकूमत के होते हुए ये जानते हुए कि जो मुखालफीन हैं वो मईशत के इस मामले को कैसे उठा सकते हैं, वो बताए ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स के बारे में, हालांकि वो खुद कुछ अरसे पहले तक मईशत को संभाल रहे थे। गो हेड। देखिए, मिफ्ता का जो इस वक्त ये स्टेटमेंट देना और आर्टिकल्स लिखना है, ये अनयूजुअल तो आप कह सकते हैं पीएमएलएन के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे इतनी खुल के बात नहीं होती। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जिस चीज़ की तरफ हमें इशारा वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिज़नेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। ये जो आपकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि डॉलर को आपने कंट्रोल करके रखना है, आप कुछ इम्पोर्ट्स को आप डेफर कर देंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे, ये अब काम नहीं चलेगा। अब बात ये हो रही है कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो नहीं होता तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मार्च अप्रैल में डिफॉल्ट कर सकता है। तो ये जो जितने भी उनके इशारे हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद ये बात कही है कि जो डिफॉल्ट के रिस्क वो बढ़ रहे हैं। तो इस आर्टिकल को सिर्फ एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के आर्टिकल के तौर पर ना लिया जाए। इस आर्टिकल को ऐसे लिया जाए कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तकरीबन 5.5 माह चलाया, उनका ये व्यू है। खुर्रम, तरीन, असद उमर, हफीज शेख, मिफ्ता, डार, मतलब ये कि इकॉनमी सीधी नहीं हो रही। व्हाट टू डू? अब ये तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। देखें, व्हाट टू डू इमीडिएट टर्म में तो इज वेरी क्लियर कि जैसे शहबाज ने भी अभी कहा है कि IMF प्रोग्राम जो है उसके बगैर पाकिस्तान अगर आगे चलने की कोशिश करे तो काफ़ी मेजर डिजास्टर हो सकता है। अब काफ़ी उसके नज़दीक आए हुए हैं हम लोग, एक दरमियानी पोजीशन में है जहाँ पे प्रोग्राम है भी और ना भी है। तो इसको यकीनी तौर पे बहाल करना या इस रिव्यू जो भी चल रहा है उसको कंप्लीट करना इज मिशन क्रिटिकल फॉर द इमीडिएट सेंस। लेकिन इवेंचुअली जब इस क्राइसिस से जब भी निकलेंगे, और आई डोंट थिंक अगली इलेक्शन से पहले ये जो सेंस ऑफ क्राइसिस है ये उठेगी। इवेंचुअली हमें ये रिकग्नाइज करना होगा अक्रॉस द बोर्ड, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ सिविलियन मिलिट्री, कि पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि द कंट्री कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। हर चंद साल बाद ये मुल्क बेल आउट मांग रहा होता है अपने फॉरेन क्रेडिटर्स से, फॉरेन डेवलपमेंट पार्टनर्स से, अपने दोस्त ममालिकान से, सऊदी अरब, चाइना, UAE, और एक बेल आउट फटीग अब पैदा हो गई है बाकी दुनिया में भी। तो अब ये बेल आउट्स ले के आगे चलना इज नो लॉन्गर पॉसिबल। एंड हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बट आई थिंक ये पहले ये रियलाइज करना होगा कि दिस रोड इज नो लॉन्गर वायबल फॉर अस। जब वो रियलाइजेशन आएगी तो उसके बाद वी कैन डिस्कस। ठीक, शहबाज, हम बेल आउट के लिए जाते हैं, फिर जब बेल आउट मिल जाता है फिर उससे बेल आउट मांगते हैं। तो IMF के प्रोग्राम में आपको तात्तुल जो नजर आ रहा है, आपके ख्याल में वक्ती है या ये एक गहरा इशू है?
देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसहाक डार साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये चलेगा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। 2-3 काम आपने करने हैं। नंबर 1 कि आप फैसला कर लें कि आप चीन के कैंप में हैं या आप अमेरिका के कैंप में हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया का मॉडल फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों तरफ से बेनिफिट ले रहा है, वो हम कर नहीं सकते। हमारे पास 450-500 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1.5 माह के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और लायबिलिटीज जो इस वक्त हमारी खड़ी हुई है 1 साल की, वो आपके रिजर्व से 4 गुना ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक तरफ तो आप 16% शरह सूद कर देते हैं, दूसरी तरफ से आप ताजरों को 40 अरब रुपए की सब्सिडी, उसका टैक्स माफ कर देते हैं, और एक्सपोर्टर्स को 100 अरब रुपए की सब्सिडी दे देते हैं, साथ ही प्राइम से 1800 अरब रुपए का जो उनका एक किसान पैकेज है वो अनाउंस कर देते हैं, तो ये चीज़ें IMF को इरिटेट कर रही हैं। तो ये जो अप्रोच है ना कि हम दोनों तरफ विकेट के खेलेंगे और जीत जाएंगे, ये अब होगा नहीं। ये एक बड़ा सीरियस इशू बन चुका है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है पाकिस्तान का, वो बहुत पीक के ऊपर जा चुका है। नंबर 1। नंबर 2, कोलिशन जो गवर्नमेंट है वो अभी भी ऐसे फैसले कर रही है जिसमें अपने तमाम इत्तेहादी जमातों को भी खुश करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि उन्होंने ये जो रिबा वाली जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने का फैसला किया, वो जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त के ऊपर किया गया, वो वहाँ से एक थ्रेट इनको था। तो ये अब काम आगे चलेगा नहीं। और ये इसके साथ ही अगर आप देखें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से हम निज़ाम को चला लें अगले अगस्त तक, तो ये भी निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। तो एक डीप रूटेड इस वक्त आपको आखिरी जुमला है ना, ये समाप्त करता है कि बुनियादी तौर पर सियासत और मईशत दोनों के अंदर जो तनाव है वो इस वक्त आपको अनटेनेबल लग रहा है। मुहरकात उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तनाव जो है अनटेनेबल लग रहा है।